ड्रामा के स्टार्ट में हमारे हीरो हीरोइन गीना और फू दोनों ही किस कर रहे थे। तभी फू कहता है कि तुमने डिनर में क्या मिलाया था। फू गीना को पकड़ के कहता है कि अगर ऐसा दूसरी बार हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम। तभी गीना को चक्कर आने लगे थे। वो सोचती है कि मुझे क्या हो रहा है। गीना को याद आता है जो कि हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो किसी से बात कर रही थी। वो कहता है कि फू इतना अच्छा नहीं है। गीना कहती कि नहीं, मैं फू से प्यार करती हूँ, इसीलिए शादी तो मैं उससे ही करूँगी। गीना हर कोशिश कर रही थी जिससे वो फू की केयर कर सके और उसे खुश कर सके। गीना ने उसके लिए सूप बनाया था। वो फू के पास आती है, लेकिन वो गीना को धक्का देके कहता है कि ये शादी मैंने ग्रैंडपा के कहने पर की थी। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको पता तो है कि बॉस आपको कितनी नफरत करते हैं, फिर आप उनसे दूर क्यों नहीं रहती हो। तभी गीना को याद आता है कि कॉलेज में भी हर कोई उसे परेशान करता था, क्योंकि गीना विलेज गर्ल थी। और ऐसे ही एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी। याददाश्त जाने के बाद गीना इतनी मासूम थी कि किसी के सामने कुछ कह भी नहीं पाती थी, और इसीलिए कॉलेज में हर कोई उसे परेशान करता था। अब वो सोचती है कि 3 साल से मैं वेट कर रही हूँ कि तुम मेरे प्यार को समझोगे, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। जबकि गीना की याददाश्त वापस आ चुकी है। अब वो फू से मिलने आती है, तभी असिस्टेंट उसको रोक देता है कि बॉस आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन गीना नहीं सुनती है और फू के पास आ जाती है। वो कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें बता दो। गीना कहती है कि नहीं, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते, वो तो मैं ही ब्लाइंड थी, इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ी थी। लेकिन अब मुझे डिवोर्स चाहिए। जो सुनकर फू कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें, अब ये कौन सा नया प्लान है तुम्हारा। गीना कहती है कि मैंने कहा ना कि मुझे डिवोर्स चाहिए, यकीन नहीं होता तो कल ही चल देते हैं डिवोर्स लेने। फू कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि आपने मैरिज के टाइम पर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग फू ही डिवोर्स के लिए कह सकता है, गीना नहीं। और अगर गीना को डिवोर्स चाहिए तो 1 बिलियन देने होंगे। गीना सोचती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, अब मैं इस खड़ूस के साथ नहीं रह सकती, और गुस्सा करके चली जाती है। नेक्स्ट डे वो रेडी होकर आती है और सोचती है कि मैं तुम्हें इतना परेशान कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे डिवोर्स ले लोगे। अब और 3 साल तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने आपको घर से बाहर निकलने से मना किया है। गीना कहती है कि मैं किसी की नहीं सुनती। वो डोर को ओपन करके कार लेकर चली जाती है। असिस्टेंट गीना को रोकता ही रह जाता है। वो तुरंत ही कॉल करके फू को सब कुछ बता देता है और कहता है कि कल रात से ही मैडम बदल गई है। फू सोचता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए। वो कहता है कि पता लगाओ कि गीना कहाँ गई है। असिस्टेंट कहता है कि यूनिवर्सिटी में मैडम फुल स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। फू सोचता है कि इस बारे में मुझे पता क्यों नहीं था। इधर यूनिवर्सिटी में गीना पहुंच जाती है और सोचती है कि जिसने मुझे परेशान किया है उसको मैं छोड़ने नहीं वाली। सभी को पता चलेगा कि न्यू गीना कितनी खतरनाक है। क्लास में गीना को हर कोई देखने लगा था और सोचते हैं कि ये क्यों यहाँ पर आ गई है, हमारे क्लास में पुअर स्टूडेंट है, ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है ना। तभी वैन गीना को कहती है कि ये डस्टबिन बाहर जाके रख दो, वैसे तुम पुअर हो तो ये सभी काम करने चाहिए, पैसे भी मिलेंगे तुम्हें। वैन रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसीलिए अपना एटीट्यूड दिखाने लगी थी, लेकिन गीना वैन पर ही कचरा फेंक देती है और कहती कि मुझसे पंगा मत लेना, वरना छोड़ने नहीं वाली मैं। वैन कहती है कि तुम इतनी बदल कैसे गई, लेकिन स्कूल में मेरी मॉम डोनेशन देती है, ये याद रखना। तभी यहाँ पर मैडम आ जाती हैं और कहती कि म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है, तो अपने नाम सबमिट करवा देना। मैडम को भी गीना पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट की तरह रीच जो नहीं थे। कुछ स्टूडेंट बात करने लगे थे कि इस फेस्टिवल से तो कई लोगों का करियर सेट हो गया है, जो फर्स्ट आता है उसको 1 मिलियन भी तो मिलते हैं ना। अब पैसों का सुन के गीना सोचती है कि मुझे डिवोर्स लेना है तो इतना तो कर ही सकती हूँ। वो कहती कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। मैडम कहती है कि तुम्हें कुछ आता भी है, पुअर फैमिली से आई हो, स्टडी करो ना। इधर प्रिंसिपल के साथ फू था, क्योंकि उसने भी यहाँ पर बहुत बार डोनेशन दिया है। तभी उसे आवाज़ आती है कि तुम यहाँ हो इतना काफ़ी है, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर फू कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। प्रिंसिपल सोचता है कि अब तो मैं गया। वो क्लास में आकर कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तभी फू भी वहाँ पर आ जाता है। गीना सोचती है कि ये तो मुझे देखना भी नहीं चाहता, तो यहाँ क्यों आ गया। मैडम बताती है कि म्यूज़िक फेस्टिवल आने वाला है, लेकिन स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कहीं म्यूज़िक के बारे में पता होगा, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको कुछ करना चाहिए, ऐसे सभी गीना को परेशान कर रहे हैं, ये सही तो नहीं। गीना कहती है कि मुझ में एबिलिटी है, तभी तो फुल स्कॉलरशिप मिली है, और पार्टिसिपेट करने से आप किसी को रोक नहीं सकते हो। वैन कहती है कि चलो बेट लगाते हैं, अगर तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफ़ी मांगूंगी, लेकिन तुम हार गई तो ये कॉलेज छोड़ के जाना होगा। टीना कहती कि अच्छा है, लेकिन माफ़ी तुम्हारे साथ साथ मैडम को भी मांगनी होगी। प्रिंसिपल कहते कि ऐसा कुछ नहीं होगा। असिस्टेंट पूछता है कि आप कुछ कहोगे या मैं संभाल लूँ। लेकिन वो कहता है कि ये तो अच्छा आइडिया है, जिसको भी फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा उसको मैं भी 1 मिलियन दूंगा। एक लड़की कहती है कि वैसे भी फू फैमिली के पास तो बहुत पैसे हैं, अब मज़ा आएगा। गीना सोचती है कि ये इतना अच्छा कब से बन गया। अब कार में आकर असिस्टेंट कहता है कि आप करना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आया।
फू कहता है कि मैं तो हेल्प कर रहा था, मुझे भी देखना है गीना क्या कर सकती है। वैसे किसी को पता तो है नहीं कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, इसीलिए इंसल्ट कम होगी। तभी असिस्टेंट कहता है कि देखो वो गीना है ना। गीना की कार के पास एक बंदा था जो गू फैमिली का बेटा है। वो कहता है कि तुमने किसी ओल्ड मैन को फंसा लिया है क्या, जो इतनी अच्छी कार है तुम्हारे पास। गीना को याद आता है कि ये तो सबसे बड़ा राइवल है, अब इसका भी मुझे कुछ करना ही होगा। गू कहता है कि मुझे कार की दो, ये कार आज से मेरी। गीना को याद आता है कि हर बार गीना के भोलेपन का फायदा उठाता था ये, क्योंकि गू जो होता है वो गीना का दूर का भाई होता है। लेकिन अब गीना को बताना होगा कि वो फू की वाइफ है। हर किसी को ये पता है कि गीना गू फैमिली की वो बेटी है जो बचपन से ही गांव में रही है। लेकिन गीना को लगता है कि वो गू फैमिली से नहीं है, क्योंकि गू फैमिली में तो उसे कोई प्यार ही नहीं करता था। और गू ने तो गीना का एक्सीडेंट भी कराने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर गू कहता है कि जल्दी से की दो, वरना मैं डैड को बता दूंगा कि तुम किसी ओल्ड मैन के साथ हो। इधर फू को भी ये देखकर गुस्सा आ रहा था। इधर गीना गू को इग्नोर करके कार में आ जाती है और गू को मजा चखा देती है। बाद में वो कहती है कि अगली बार अगर मेरी कार के सामने भी दिखे ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहता है कि मैं फैमिली में सभी को बता दूंगा। गीना फू की कार को देखते हुए चली जाती है। फू को उसका बदला बिहेवियर देख के बड़ा अजीब लगता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि गीना पर नजर रखना, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जिसके बाद गीना एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप में आई थी, जो इस सिटी की सबसे फेमस शॉप थी। वो सोचती है कि पहले तो मैं किसी के मुंह भी नहीं लगती थी, इसीलिए हर कोई मुझे कमजोर समझते थे, लेकिन अब नहीं। अब मुझे सभी को दिखाना होगा कि मैं कितनी परफेक्ट हूँ। यहाँ पर गीना को एक पियानो पसंद आता है। सेल्स गर्ल आकर कहती है कि यह हाई प्रोफाइल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट स्टोर है, यहाँ पर पियानो भी 10 मिलियन का है। आपके पास पैसे तो है ना, अगर नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती हो। तभी वेन अपनी सभी फ्रेंड के साथ आकर कहती है कि इसके पास खाने के तो पैसे नहीं है, तो पियानो के पैसे कहाँ ही होंगे। तभी वैन की एक चमची कहने लगती है कि ये पियानो तो कस्टम मेड है ना, मैंने सुना है ऐसा पियानो मिलना मुश्किल है। वैन कहती है कि मेरे डैड कितने रिच हैं कि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं ही ये पियानो लेने वाली हूँ। एक और फ्रेंड कहती है कि तुम इतना एक्सपेंसिव पियानो लेकर कर ही क्या लोगी, तुम्हें पियानो प्ले करना आता भी है। वैन कहती कि सही कहा, ऐसे कोई भी थोड़े ना म्यूजिक सीख सकता है। अब सेल्स गर्ल गीना का हाथ पकड़कर कहती कि तुम यहाँ से जा सकती हो। गीना कहती है कि क्या तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करती हो। वो कहती कि नहीं, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम कस्टमर कहाँ से हुई। गीना कहती कि किसने कहा कि मैं ये पियानो अफोर्ड नहीं कर सकती। वो एक कार्ड देती है। वैन कहती है कि ऐसे ही तुम कार्ड दोगी और हम यकीन भी कर लेंगे। तुम्हारे पास कार्ड तो होंगे लेकिन इसमें पैसे नहीं। गीना कहती है कि तुम ये कार्ड यूज़ करके देख लो ना, ये कार्ड चल रहा है या नहीं। वैसे मैं जानती हूँ इस शॉप के ऑनर कौन है। जो सुनकर सेल्स गर्ल सोचती है कि ओनर के बारे में कोई नहीं जानता, लगता है मैडम के सामने बोलना नहीं चाहिए। वेन कहती कि तुम अच्छा प्लान बना लेती हो, लेकिन ये पियानो तो मेरा ही होगा। गीना कहती है कि ये तो जल्दी पता चल जाएगा। इधर स्टोर ओनर एक फेमस आर्टिस्ट के साथ बात कर रहा था। तभी सेल्स गर्ल आकर कहती है कि किसी मैडम ने कहा है कि आपको ये कार्ड दिखा दूँ। जैसे ही वो कार्ड देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कार्ड कौन लाया है इस स्टोर में। सेल्स गर्ल कहती है कि एक लड़की लाई है, उसने कहा कि मैं आपको ये कार्ड दिखा दूँ। वो कहते हैं कि उस लड़की को जो भी चाहिए दे दो, ये पूरा स्टोर चाहिए हो तो दे दो, उस लड़की के सामने कुछ मत बोलना। स्टोर ओनर सोचता है कि ये तो फू फैमिली का ब्लैक कार्ड है और फू उस आर्टिस्ट का फ्रेंड भी था। यहाँ वैन और उसकी चमची भी जाने लगी थी। गीना कहती कि तुम इतनी बदल कैसे गई। गीना कहती है कि तुम जैसी अमीर लड़कियां ऐसे बात करने के अलावा कर ही कह सकती है। तभी सेल्स गर्ल आकर कहती है कि आप एड्रेस दे दो ताकि हम ये पियानो आपके घर तक भेज दें। वैन कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गीना तो पुअर है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। वैन के साथ साथ उसकी फ्रेंड्स भी हैरान थी। गीना सोचती है कि वैन अब तो मैं तुम्हारे लेने के देने कर दूंगी, मैं भी देखती हूँ कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। गीना कहती कि हमें एक म्यूजिक रूम रेंट पर लेना है। सेल्स गर्ल कहती कि क्यों नहीं, पेमेंट कैसे करोगे आप। गीना कहती कि आपको पेमेंट वैन से लेना है, क्योंकि वो बहुत रिच है ना। वैन मुंह बनाने लगी थी, लेकिन अब पैसे तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन वो सोचती है कि अच्छा पियानो लेने से क्या होता है, पियानो प्ले भी तो करना आना चाहिए ना। असिस्टेंट इधर कहता है कि गीना मैडम ने आज एक्सपेंसिव पियानो लिया है। फू पूछता है कि इतने पैसे कहाँ से आ गए गीना के पास। असिस्टेंट बताता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से है। तभी यहाँ पर गीना आ जाती है। फू कहता है कि इतना लेट क्यों आई हो। कहती कि हमें डिवोर्स लेना है ना, तो इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। वो गीना को पकड़ कर कहता है कि तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो कहती है कि मत करो तो, मुझे डिवोर्स दे दो, और जाने लगती है। तभी वो कहता है कि अगर तुम म्यूजिक फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज लेकर नहीं आई तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। वो कहती कि कॉलेज में किसी को पता नहीं है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसलिए टेंशन ना लो तुम। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि कैसे गीना मैडम बदल गई है। वो कहता है कि सही कहा, लेकिन कल मैं म्यूजिक फेस्टिवल में जाऊंगा, सारी मीटिंग्स को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट डे फू के साथ उसका वही फ्रेंड भी आया हुआ था। यहाँ पर गीना फू को देखकर कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी वैन भी रेडी होकर आती है, जिसको देखकर फ्रेंड्स कहने लगती है कि वाह, तुम तो कितनी प्यारी लग रही हो, आज तो तुम्हें ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। वैन गीना को देख के कहती है कि तुम आ तो गई हो, लेकिन फर्स्ट प्राइज तो मुझे ही मिलेगा।
वैन की एक फ्रेंड गीना की इंसल्ट करने लगी थी। फिर क्या था, गीना उसे थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर वो फेमस पियानिस्ट भी आया हुआ होता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि देखो गीना को कोई भी परेशानी ना हो। जिसके बाद गीना पियानो प्ले कर रही थी। फेमस पियानिस्ट कहता है कि क्या बात है, ये लड़की तो कमाल की है। वेन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये विलेज से आई है, इसे इतना अच्छा पियानो प्ले करना कैसे आता है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। सभी गीना की तारीफ करने लगे थे। इवन फू को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर वैन आकर कहती है कि ये गीना नहीं है, ये कोई और है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। वैन कहती है कि ये विलेज गर्ल है जिसने पियानो देखा भी नहीं होगा, तो पियानो प्ले कैसे कर सकती है। और कभी भी गीना ने ऐसा ड्रेस नहीं पहना है। गीना कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या। वैन कहती है कि तुम देखने में तो गीना जैसी लगती हो। कितने पैसे दिए हैं तुम्हें गीना ने। चलो सभी को अपना फेस दिखाओ। गीना कहती कि हाँ क्यों नहीं, वो अपना फेस दिखाती है। अब तो हर कोई हैरान हो जाता है क्योंकि थी तो वो गीना ही। यहाँ पर सभी गीना से कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको फेमस बना देंगे। यहाँ पर वो बंदा कहता है कि नहीं, ये मेरी कंपनी में आएगी। फू कहता है कि ये मेरी वाइफ है। फ्रेंड कहता है कि तभी मैं सोचूं कि ये यहाँ पर क्यों आया है। गीना की मैडम सोचती है कि सभी के सामने मैं इस गीना से माफ़ी नहीं मांग सकती। वैन कहती है कि मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें पियानो प्ले करना आता है। वैन के साथ सभी फ्रेंड्स भी कहने लगी थी कि गीना ने कभी पियानो देखा भी नहीं होगा। तभी यहाँ मैडम आकर कहती हैं कि गीना ने चीटिंग की है, ये सब रिकॉर्ड किया हुआ था। और गीना से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वाइफ को ये लोग परेशान कर रहे हैं, तुम कुछ करोगे नहीं। यहाँ पर हर कोई गीना पर ब्लेम लगाने लगे थे। लेकिन पियानिस्ट कहता है कि मैं फेमस पियानो मास्टर हूँ। गीना ने रिकॉर्ड गाना नहीं सुनाया था। लेकिन फू के फ्रेंड को तो फिक्र हो रही थी। गीना कहती कि ठीक है, हम एक कॉम्पिटिशन कर लेते हैं जो कि लाइव होगा, ताकि सभी को पता चले कि हम दोनों में से बेस्ट कौन है। वैन कहती कि हाँ क्यों नहीं, चलो हो जाए। अब सभी फ्रेंड्स बातें करने लगे थे कि वैन ही बेस्ट है। गीना कहती है कि मैं जो कहती हूँ वही म्यूजिक प्ले करना चाहिए तुम्हें। अब ये दोनों ही पियानो प्ले करने लगे थे। लेकिन वैन सोचती है कि नहीं, ये मुझसे बेटर कैसे हो सकती है। यहाँ पर वैन हार जाती है। अब तो वो कुछ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि सभी ने कंपटीशन देखा ही था। गीना कहती कि आप कहो कि मैंने रिकॉर्डिंग की थी। फ्रेंड कहता है कि वाह यार, तुम्हारी वाइफ तो कमाल की है, मुझे नहीं पता था तुम इतने लकी हो। अब वैन जा रही थी तभी गीना कहती है कि तुम भूल गई हो क्या, तुम्हें और मैडम को माफ़ी मांगनी है मुझसे। मैडम कहती है कि मैं और तुमसे माफ़ी मांगू, कभी नहीं, तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। तभी फू कहता है कि मैं वहीं पर था जब आपने बेट लगाई थी। मैडम अब फू से डर जाती है और कहती हैं कि लेकिन गीना ने तो चीटिंग की थी ना। अब तो हर कोई मैडम पर गुस्सा करने लगा था क्योंकि लाइव तो सब कुछ करके दिखाया था। गीना कहती है कि चलो जल्दी से माफ़ी मांगो, मैडम को माफ़ी मांगनी ही पड़ती है। अब बारी थी वैन की। गीना कहती है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, कैंटीन बिल तुम देना इसके बदले। तभी वैन की फ्रेंड आकर कहती है कि इसका कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, फर्स्ट प्राइज़ मिल गया तो क्या हुआ, रिस्क तो तुम हो ना, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। मैंने अपनी मॉम को कह देना चाहिए सब कुछ। वैन यहाँ से चली जाती है। अब पियानिस्ट गीना से कहता है कि तुम मेरे म्यूज़िक स्कूल में आ जाओ, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तभी फू का फ्रेंड आकर कहता है कि नहीं, ये मेरी कंपनी में आएगी क्योंकि मैं भाभी को जानता हूँ। अब गीना जा रही थी तभी फू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती कि मिस्टर फू, आपको कुछ काम है क्या। कहता कि तुम मुझसे स्ट्रेंजर जैसा बिहेवियर क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि किसी को नहीं बताना चाहती कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम भी तो मुझसे नफरत करते हो ना, मैं तुम्हें पैसे दूँ और तुमसे डिवोर्स लूँ, मुझे यही चाहिए। वो सोचता है कि क्या बकवास करे जा रही है। गीना सबसे कहने लगती है कि मिस्टर फू मुझे 1 मिलियन देने वाले हैं, इसीलिए मैं बात कर रही थी। फू का फ्रेंड कहता है कि आपकी वाइफ तो कमाल है, देखो आपका मुंह कैसे बंद करवा दिया। आज गीना बहुत खुश थी क्योंकि गीना के पास 2 मिलियन हो चुके थे। देन वो देखती है कि उसकी कार नहीं है, कार को गू लेकर चला गया था। गीना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। तभी हम फू की कार को देखते हैं। फू कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। असिस्टेंट कहता है कि मैडम की कार गू लेकर चला गया है। वो ऐसे ही हमेशा मैडम को परेशान करता है। वो आकर गीना से कहता है कि चलो मेरे साथ। गीना मना कर देती है। फू कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन गीना तो जाने लगी थी। फू उसको उठा लेता है और कार में लाता है, जो देखकर असिस्टेंट सोचता है कि ये बॉस को क्या हो गया है आज। गीना कहती कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और तुम्हें रोमांस करना है क्या। फू गीना को किस करने वाला था। तभी फू सोचता है कि ये मुझे क्या हो चुका है। गीना कहती है कि क्या हुआ, अब किस नहीं करने वाले मुझे। फू गीना को छोड़ देता है और कहता है कि घर पर ग्रैंडपा आए हुए हैं, इसलिए अच्छे से बिहेव करना जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। गीना सोचती है कि मैं ग्रैंडपा की वजह से ही तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम जैसे खड़ूस को तो मैं देखूँ भी ना। अब घर आकर गीना ग्रैंडपा से प्यार से बातें करने लगी थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है। तभी यहाँ पर लिली नाम की लड़की आती है जो फू से कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। गीना सोचती है कि मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, इसकी वजह से ही फू मुझसे नफरत करता है।
गीना को याद आता है कि उसने एक बार फू और लिली को साथ में देखा था। जानकर लिली ऐसा कर रही थी जिससे गीना को समझ आ सके कि फू लिली का है। एक दिन वो कहती है कि तुम अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, देखो ना फू पर कितनी लड़कियों की नज़र है। ये सब सोच के ही गीना ने फू को लव टॉनिक दिया था। अब यहाँ पर लिली गीना से कहती कि बुरा मत मानना, मैं और फू बहुत क्लोज हैं। मैं तुम्हारे लिए बटरफ्लाई क्लिप लाई हूँ, मुझे और फू दोनों को ही बटरफ्लाइज बहुत पसंद है, तुम कुछ गलत मत समझना। गीना सोचती है कि मैं इस क्लिप को बेच दूंगी, थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। और कहती कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों कितने क्लोज हो। लिली सोचती है कि क्या हो गया है इसको, पहले तो डर जाती थी। ग्रैंडपा कहते कि चलो अब डिनर कर लेते हैं। फू भी लिली को इग्नोर करके चला जाता है। लिली सोचती कि ऐसा भी क्या हो गया, फू पहले तो मेरे आगे पीछे रहता था, मैं लास्ट मंथ ही मिली थी, तब तो फू नॉर्मल था। अब डाइनिंग टेबल पर लिली गीना की चेयर पर बैठ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि ये क्या है, ये सीट तो गीना की है। जो सुनकर लिली मासूम बन जाती है और कहती कि मुझे पता नहीं था, माफ़ करना, लेकिन मैं फू के पास बैठना चाहती थी, तुम कहो तो मैं चली जाती हूँ। जो सुनकर गीना कहती कि कोई बात नहीं, तुम तो मेहमान हो, थोड़े दिन में चली जाओगी। लेकिन मैं तो फू की वाइफ हूँ, मैं इनसिक्योर कभी नहीं होती। जो सुनकर लिली का तो मुंह बन जाता है। लिली फू को खाना खिला रही थी, तभी गीना कहती है कि ये फू को अच्छा नहीं लगता। जो सुनकर लिली सोचती है कि ये दोनों इतने क्लोज कैसे आ गए। गीना फू के पास आकर कहती है कि ग्रैंडपा सब देख रहे हैं। फू गीना को उसका फेवरेट खाना देने लगा था। ये सुनकर लिली को तो जलन ही हो जाती है। गीना कहती कि हबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो सुनकर लिली कहती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। गीना कहती कि इतनी जल्दी जा रही हूँ, थोड़ा रुक जाती, मेरे हस्बैंड के असिस्टेंट तुम्हें घर छोड़ देते हैं। फू सोचता है कि इसको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है क्या। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए ना। गीना मना कर देती है कि अभी मेरी कॉलेज चल रही है, इसलिए मैं बेबी के बारे में नहीं सोचना चाहती। और फू से कहती है कि तुम भी मना करो ना, क्या मुंह देख रहे हो मेरा। फिर वो जाने लगी थी। तभी फू का भाई लुओ आकर कहता है कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी क्या, मैंने सुना आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में। लुओ गीना को अच्छा फ्रेंड भी समझता था। लुओ गीना से कहता है कि तुम मेरी इंटरटेनमेंट कंपनी में आ जाओ, तुम्हारा अच्छा करियर बना दूंगा। गीना कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। लुओ कहते कि मुझे पता है कि आप भाई को पटाना चाहती हो, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। गीना लुओ का मुंह बंद करवा देती है और सोचती है कि कहीं ये सब फू ने सुन तो नहीं लिया हो। फू कहते कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। गीना सोचती है कि अच्छा हुआ इस कमीने ने कुछ सुना नहीं, वरना सच में उसको लगता कि मैं उसके पीछे पागल हूँ। लुओ कहता है कि क्या आज रात लव टॉनिक पिला दूँ भाई को। गीना मना कर देती है। लुओ कहता है कि मुझे भी अब जाना होगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम अब्रोड से वापस कब आए। लुओ कहता है कि मुझे लगा कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं आ गया। और अब ग्रैंडपा के साथ मिलकर वो प्लान बनाने लगा था। गीना रूम में खुश थी क्योंकि यहाँ फू भी तो नहीं था। तभी फू आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। गीना पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लगता है मैं गलत रूम में आ गई हूँ। वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन डोर तो लॉक कर दिया था। गीना समझ जाती है कि ये सभी काम लुओ का है। वो कहने लगती है कि देखो ये मेरा प्लान नहीं है, यकीन करो मुझ पर। वो सोचता है कि ये जानकर ऐसा कर रही है, जबकि हमेशा मेरे क्लोज आने की कोशिश करती रहती है। तभी गीना को लुओ का मैसेज आता है कि मेरे भाई को पागल कर देना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब गीना को तो लुओ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर ग्रैंडपा कहते हैं कि अब जाके देखना होगा कि सब सही से चल रहा है ना। इधर गीना कहती है कि तुम अमीर लोग ऐसे होते हो क्या। फिर वो फू से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं बेड पर सोने वाली हूँ और तुम नीचे। अब गीना को तो बेड पर बड़ा अच्छा लग रहा था। फू कहते हैं कि ये मेरा घर है। गीना मस्ती में कहती है कि तो क्या हुआ। इधर ग्रैंडपा और लुओ डोर के बाहर सब सुनने लगे थे। वो गीना को बेड से नीचे लाता है तो गीना चिल्लाने लगी थी, जो सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि लगता है जल्दी नया मेहमान आने वाला है घर में। इधर गीना कहती है कि कमीने फू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, एक बार पैसे आ जाए फिर बताती हूँ। अब रात में फू गीना को देखकर सोचता है कि इसको इतनी जल्दी क्यों है डिवोर्स लेने की। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा और लुओ रूम के बाहर थे। गीना सोचती है कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा। वो जल्दी से सब साइड करके फू के ऊपर आ जाती है और उसके कपड़े निकालने लगी थी। ग्रैंडपा ये देख के कहते हैं कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। ग्रैंडपा और लुओ दोनों ही खुश होते हुए कहने लगे थे कि अब तो बेबी के लिए रूम भी रेडी करवाना पड़ेगा। इधर गीना तो फू की बॉडी ही देखती रह गई थी कि वाह यार, मेरा हस्बैंड तो बड़ा हॉट है। फू कहता है कि अब कितना देखोगी। गीना कहती कि माफ़ करना मुझे, मैं कहीं खो गई थी क्योंकि ग्रैंडपा रूम में आने वाले थे, इसीलिए मैं क्लोज आई थी। जिसके बाद गीना कॉलेज आते हुए खुद पर ही गुस्सा कर रही थी कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। एक तो मुश्किल से डिवोर्स की बात हो रही थी, लेकिन फू की बॉडी इतनी अच्छी थी, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं फू से दूर ही रहूँगी, वरना फिर से सोचेगा कि मैं उसके पीछे पागल हूँ। तभी मैडम का कॉल आता है उसे कि जल्दी से कॉलेज में आ जाओ, वैन की मॉम आई है तुमसे मिलने के लिए। तुमने जो वैन को परेशान किया था ये तो होना ही था।
इधर फ़ोन नीचे आकर कहता है कि गीना कहाँ गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम किसी को अपनी शादी के बारे में बताते क्यों नहीं हो। हर कोई गीना को परेशान करते रहता है, तुम्हें अपनी वाइफ के लिए कुछ करना चाहिए। फू को ये सब सुनना नहीं था, लेकिन ग्रैंडपा के सामने तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो फू जल्दी से वहाँ से चला जाता है और गीना के कॉलेज आ जाता है, क्योंकि उसको भी वैन की मॉम के आने के बारे में पता चल गया था। असिस्टेंट कहता है कि गीना मैडम को आपकी ज़रूरत है। इधर वैन की मॉम गुस्से में थी, तभी गीना आती है, जिसको देखकर मैडम कहती है कि देखो तुमने नाराज़ कर दिया है वैन की मॉम को। एक तो तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, ऊपर से ये एटीट्यूड। गीना कहती कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने डस्टबिन वैन के ऊपर फेंका था। गीना कहती है कि ये तो क्लासमेट के भी चलता रहता है ना, इसमें क्या नाराज़ होना। वैन की मॉम कहती कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रात रात भर सो नहीं पा रही है, हमारी फैमिली से कोई पंगा ले ये तो हो नहीं सकता ना। मैडम कहने लगती है कि गीना ऐसी ही है, वो हर बार किसी न किसी को परेशान करती रहती है। तो सुनकर मॉम को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैडम और भी तड़के लगाते हुए कहती है कि इस जैसी लड़की को हमें कॉलेज के बाहर ही निकाल देना चाहिए। वैन की मॉम कहती कि हाँ ये सही है, जल्दी से इसे कॉलेज से बाहर निकाल दो। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम क्लास में भी नहीं आती हो। तभी यहाँ पर फू आकर कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। गीना सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है, कहीं आज मॉर्निंग में मैंने इसके साथ जो फ्लर्ट किया था उसका बदला लेने तो नहीं आया। वैन की मॉम कहती है कि आप यहाँ क्यों आए हो। वैन की मॉम को पता था कि फू कितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनकी फैमिली तो फू के आगे कुछ भी नहीं है। असिस्टेंट गीना से कहता है कि ग्रैंडपा ने मुझे ये की देने को कहा था। अब तो मैडम भी सोचने लगी थी कि क्या गीना फू फैमिली में सभी को जानती है। अब गीना भी समझ जाती है कि फू यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आया था। वो सोचती कि अब तो मज़ा आएगा। वो कहती कि वैन की मॉम मुझे इस कॉलेज से निकालना चाहती है। मैडम कहती है कि ऐसा मैं होने नहीं देती ना। गीना कहती है कि इन दोनों ने कहा कि मैं यहाँ आने के लायक नहीं हूँ। वैन की मॉम कहती है कि कोई गलतफहमी हो चुकी थी, वरना मैं ऐसा गीना को कैसे कह सकती हूँ। गीना कहती है कि अच्छा ठीक है, अभी आप क्या कह रहे थे। प्रिंसिपल भी माफ़ी मांगने लगे थे और वैन की मॉम भी मस्का लगा रही थी, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मैडम को जॉब से निकाला जाता है और वैन की फैमिली के साथ भी सारे डील्स कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब तो वैन की मॉम माफ़ी मांगने लगी थी, लेकिन फू बिल्कुल नहीं सुनता। गीना कहती कि ऐसा ही होना चाहिए था इन दोनों के साथ। फू कहता है कि इसको देख के लगता है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है। अब गीना भी जा रही थी, तभी फू कहता है कि आज मॉर्निंग में जो हुआ था उसको एक्सप्लेन करो। गीना को याद आता है कि मॉर्निंग में क्या हुआ था। वो कहती कि देखो मैंने गलती से तुम्हें टच कर दिया था, अब तुम्हारी नज़र मेरे पैसों पर है ना। फू कहता है कि मैं कितना रिच हूँ तुम्हें पता तो है ना। प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं चला जाता हूँ। गीना कहती कि नहीं मैं ही चली जाती हूँ। गीना जैसे ही बाहर आती है उसको वैन मिलती है, जो माफ़ी मांगते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करो। गीना कहती है कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुमने कितने लोगों को परेशान किया है ये तुम अच्छे से जानती हो, क्या तुम सभी से माफ़ी मांगोगी। तभी यहाँ पर गू आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी कार सच में बहुत अच्छी है। गीना सोचती है कि एक तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब है, ऊपर से ये आ गया। वैन कहती है कि ये कौन है। गीना कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। गू कहता है कि क्या सिस्टर, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। वैन को गू से डर लग रहा था। वो कहती कि हम दोनों साथ में भाग जाते हैं ना। गीना कहती कि नहीं तुम जाओ, मुझे यहाँ कुछ काम है। गू को लग रहा था कि वो गीना की पिटाई करेगा, लेकिन होता उल्टा ही है, गीना ही सभी की पिटाई कर देती है। गू कहता है कि मैं मॉम डैड को जाकर सब बता दूंगा, जो सुनकर गीना कहती कि अच्छा, लेकिन आज के बाद तुम कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। तभी वैन दो लड़कों को लेकर आती है जो कि गीना की हेल्प कर पाए, लेकिन गीना ने तो सबको संभाल लिया होता है। वैन ये देखकर कहती है कि ये सब कैसे हुआ। एक लड़का कहता है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी वैन कहती कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं तो बंदे लेकर आई थी। इसमें से एक बंदा जिसका नाम मुंह होता है, वो गीना को देखकर सोचता है कि इसको मैंने कहीं तो देखा हुआ है। गू गीना से कहने लगता है कि तुम गू फैमिली से बाहर निकाल दी जाओगी। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वैन कहती कि मैंने ही पुलिस को कॉल किया था। गीना कहती कि कोई बात नहीं। वो आई ड्रॉप डालती है, जिसके बाद वो रोते हुए कहती है कि देखो ना, ये सभी लड़के मुझे परेशान कर रहे थे, आप मुझे बचा लो। गीना को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो झूठ बोल रही है। पुलिसमैन कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना। गीना कहती है कि हाँ, वो तो ये सभी लोग सही टाइम पर आ गए थे, इसीलिए मैं बच गई। पुलिसमैन गू से पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। गू कहते हैं कि हमारी पिटाई हुई है, जो सुनकर गीना कहती है कि ये बंदा मेरी कार भी चोरी करके ले गया था, जो सुनकर पुलिस को तो और भी गुस्सा आ जाता है। गू कहता है कि इस गीना ने हमारी पिटाई की है। पुलिस कहते हैं कि ये लड़की किसी को नहीं मार सकती, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है। गीना सोचती है कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसका भी तो बदला लेना था ना तुमसे। मुंह कहता है कि तुम्हें तो लग गई है, मैं बैंडेज लगा देता हूँ। ये सीन फू ने भी देख लिया था, उसको तो बहुत ही जलन हो रही थी। असिस्टेंट कहता है कि मैडम से मिलने नहीं जाओगे क्या। फू कहता है कि नहीं, मैं घर जाके गीना को देखता हूँ। गीना ने भी फू को देख लिया था। वो सोचती है कि इसका मुंह क्यों बना हुआ है। अब वो कहती कि मुझे कुछ काम है इसीलिए जाना होगा। वैन भी उसके पीछे चली जाती है। मुंह को याद आता है कि गीना और कोई नहीं बल्कि कुंग फू गैंग की मेंबर है।
क्लास में वैन गीना के पास आती है। वो गीना के लिए बहुत कुछ लेकर आई थी। गीना को भी वैन को देखकर लग रहा था कि ये इतनी भी बुरी नहीं है। वैन फिर से उससे माफ़ी मांगने लगती है। गीना कहती कि मैं ग्रैंडपा से बात करूंगी, वो तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे। कभी भी गीना की इतनी केयर किसी ने की नहीं थी। तभी क्लास में एक लड़की आती है जो क्लास की सबसे प्रीटी गर्ल थी, जिसका नाम यूली है। वो गीना के पास आकर कहती कि तुम कैसी हो। गीना को याद आता है कि यूली उसके सामने तो फ्रेंड होने की एक्टिंग करती थी, लेकिन वो हमेशा गीना को यूज़ करती थी क्योंकि यूली को बॉयज़ अटेंशन बहुत पसंद था। लेकिन अब गीना बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो इस जैसी कमीने की बातों में आएगी। यूली वैन को कहती है कि क्या तुम गीना को परेशान कर रही हो। वैन कहती कि नहीं तो गीना को कोई बुली कर ही नहीं सकता, तुम अब इनोसेंट बनना बंद करो। वैन की बात सुनकर गीना को अच्छा लग रहा था। यूली कहती है कि मैं एक ही तो हूँ गीना की फ्रेंड। वैन कहती कि अच्छा ऐसा है क्या। यूली फिर से इनोसेंट बनते हुए कहती है कि देखो तुम्हें वैन जैसी लड़की से दूर रहना चाहिए। गीना सोचती है कि इस बार तुम्हारी इस एक्टिंग स्किल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी मो और उसका फ्रेंड क्लास में आते हैं, जिसको देखकर यूली सोचती है कि इन दोनों को भी जल्दी मुझसे प्यार हो जाएगा, मैं हूँ ही ऐसी। मो और उसका फ्रेंड गीना के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ रेसिंग के लिए चलोगे। यूली का फेस देख के वैन कहती कि क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है ना बॉयज़ अटेंशन तुम्हें जो नहीं मिल रहा है। वैसे ये दोनों गीना के अच्छे फ्रेंड हैं। वैन को अच्छे से पता था कि यूली किस टाइप की लड़की है। फिर से यूली मासूम बन के कहती है कि मैं तो गीना की अच्छी फ्रेंड हूँ, और जानकर दोनों लड़कों से बात करने की कोशिश करती है। गीना को तो हंसी आ गई थी। बाद में वो कहती है कि मैं रेसिंग नहीं करती है। यूली सोचती है कि इस गीना की इतनी तारीफ कैसे हो रही है। फ्रेंड कहता है कि जो रेसिंग में फर्स्ट आएगा उसको 10 मिलियन मिलेंगे। पैसे की बात सुन के तो गीना की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत कहती है कि मैं रेडी हूँ। इधर फू का फ्रेंड उसे आकर बताता है कि पता है भाभी कार रेसिंग के लिए जा रही है। जो सुन के फू तो हैरान हो जाता है कि ये लड़की है या मुसीबत की दुकान। वो कहता है कि मुझे भी रेसिंग करनी है। इधर मुँह गीना और सभी फ्रेंड्स रेसिंग प्लेस पर आ गए थे। गीना को पैसे की ही पड़ी थी। मुँह का फ्रेंड कहता है कि अगर पैसे चाहिए तो मुझसे भी ले सकती हो। यूली कहती है कि गीना तो विलेज गर्ल है, वो कॉलेज में भी स्कॉलरशिप से स्टडी कर रही है। यूली जानकर ये सब बता रही थी ताकि गीना की इंसल्ट कर पाए। लेकिन मो और उसका फ्रेंड तो और भी इम्प्रेस हो जाते हैं कि गीना कितनी इंटेलिजेंट है। यूली सोचती है कि ये तो गलत हो रहा है। गीना कहती कि मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए। तभी गू गीना के पास आता है। गीना कहती कि इतनी जल्दी तुम जेल से वापस भी आ गए। गू कहता है कि हाँ। गू कहता है कि हम क्यों ना बेट लगाएं। गीना कहती है कि इस बार भी हारने वाले हो। या फिर वो भी था जो रेसिंग में था। गीना एज यूजल फर्स्ट ही आती है, लेकिन गू को इससे भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि चलो मेरे साथ गू हाउस। तभी फू कहता है कि क्या तुम गीना को ले जाना चाहते हो। फू को देखकर गू तो वहाँ से भागी जाता है। गीना फू से कहती कि तुम यहाँ भी आ गए, देखो शादी की है लेकिन इतना पीछे मत पड़ो। वैन गीना से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। यूली फू को देखकर सोचती है कि ये तो मेरे टाइप का है। वो उससे पूछती है कि तुम मिस्टर फू से क्या बात कर रही थी। गीना कहती कि कुछ भी तो नहीं। यूली कहती है कि क्या तुम मिस्टर फू को जानती हो। वैन समझ गई थी कि अब जानकर यूली खुद की तारीफ करने लगेगी, तो वो कहती कि अपनी तारीफ करना बंद करो। यूली सोचती है कि फू तो मुझसे इम्प्रेस हो ही जाएगा, और वो तो बहुत रिच और परफेक्ट है। फू का फ्रेंड कहता है कि देखो आपको भाभी को संभालना चाहिए, उसके पीछे बहुत से लड़के पड़े हैं। तो फू गीना को पकड़ कर कहता है कि चलो मेरे साथ। गीना कहती कि मुझे मेरे पैसे तो लेने दो। फू गीना को घर लाकर कहता है कि तुम उस मुँह के साथ क्यों थे। गीना कहती कि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए तो मैं इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फू कैसे कहता कि उसे तो जेलसी हो रही है। तभी लुओ कहता है कि आप दोनों को रूम में जाकर ये सब करना चाहिए। बाद में गीना कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं ग्रैंडपा ने कौन सा सूप पिला दिया है मुझसे दूर रहो, समझे तुम। फू पूछते कि तुमने वो सूप क्यों पिया। गीना कहती कि क्या मतलब है, ग्रैंडपा ने कहा तो पी लिया। फू कहता है कि उसमें लव टॉनिक था, मुझे लगा तुम्हें पता होगा क्योंकि तुमने भी तो मुझे लव टॉनिक दिया था ना। गीना सोचती है कि मुझे इससे दूर रहना होगा। फू कहता है कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए क्या। गीना मना कर देती है कि दूर रहो मुझसे। वो रूम से बाहर जाना चाहती थी लेकिन डोर लॉक था। गीना फू से कहती कि मुझसे दूर रहना, लेकिन फू तो कपड़े निकाल रहा था। गीना हैरान हो जाती है, लेकिन वो फू की बॉडी को देखती ही रह जाती है और उसे किस भी कर लेती है। मॉर्निंग में गीना की बॉडी पेन हो रही थी। उसको कल रात की किस याद आती है। वो सोचती कि नहीं, आज के बाद मैं कभी सूप भी ना पीऊँ। लेकिन हम दोनों के बीच क्यों ही कुछ होगा, फू तो मुझे देखना भी नहीं चाहता है ना। तभी फू आ जाता है। गीना पूछती है कि कल रात कुछ हुआ था क्या। वो कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या। वो कहती कि नहीं याद, तभी तो पूछ रही हो ना। फू तो अपने कपड़े निकालने लगा था। गीना कहती कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन फू तो अपनी बॉडी इसलिए दिखाना चाहता था ताकि गीना को पता चल जाए कि उसने कल रात क्या कुछ नहीं किया है। अब गीना सोचती है कि डिवोर्स की बात चल रही है और देखो यहाँ क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हर कोई कुछ फोटोज को देखकर बातें करने लगे थे। ये और कोई नहीं बल्कि गीना ही थी। तभी गीना को कॉल आता है कि तुम्हें मूवी में काम करना है तो आ जाओ। गीना वहाँ पर आकर सोचती है कि मुझे ये भी याद है कि कैसे मेरी प्यारी बहन सीसी ने मेरी सबके सामने इंसल्ट कर रही थी।
इधर सभी सीसी की तारीफ कर रहे थे, जो कि एक्टर थी। सीसी जिस भी फिल्म में काम करती थी वो हिट हो जाती थी। फिर सीसी की असिस्टेंट आकर गीना से कहती है कि तुमने अभी तक मेकअप भी नहीं करवाया क्या। वो उसको मेकअप रूम में लाती है और कहती है कि वो तो सीसी की वजह से तुम्हें काम मिल रहा है, इसीलिए ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। गीना को अच्छे से पता था कि उसका मेकअप ऐसा होगा जिसके बाद गीना का फेस कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा। तो गीना मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं खुद ही रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि अब गीना कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। इधर डायरेक्टर कहने लगते हैं कि आज शूटिंग में मज़ा नहीं आ रहा है। असिस्टेंट कहती है कि सपोर्टिंग रोल के लिए सर को कोई पसंद नहीं आ रहा है। डायरेक्टर कहते कि गीना आ चुकी है ना। असिस्टेंट कहती कि हाँ, जैसा आपने कहा था वैसे मैंने कर दिया है। और कहती है कि वो सीसी की सिस्टर हैं, आपको उसे एक चांस देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही गीना की फ़ोटो देखते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है कि ऐसी लड़की को मैं नहीं काम दूंगा। तभी यहाँ पर गीना आती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। गीना को देखकर हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि वो परफेक्ट फिट हो रही थी न्यू फिल्म के रोल के लिए। डायरेक्टर कहते हैं कि ये तो कमाल की है, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी इस फिल्म के लिए। सीसी कहती है कि ये तो गीना है ना। असिस्टेंट कहती है कि क्या। सीसी कहती है कि इसका तो मेकअप भी अच्छा लग रहा है, ये कैसे हो गया, ये तो लाइमलाइट चुरा लेगी। असिस्टेंट कहती है कि अच्छा दिखने से क्या होगा, अच्छी एक्टिंग भी तो आनी चाहिए ना, जिसमें तो तुम ही अच्छी हो। डायरेक्टर सीसी से कहते कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी सिस्टर है। इधर फू गीना के सपनों में खोया हुआ था। तभी असिस्टेंट आता है कि बॉस आपसे कुछ काम था। फू कहता है कि पहले ये बताओ कि गीना अभी कहाँ है। असिस्टेंट कहता है कि अभी तो वो शूटिंग कर रही है न्यू फिल्म के लिए। फू कहता है कि क्या उसमें मेल एक्टर भी है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, कुछ रोमांटिक सीन भी होंगे। जो सुनकर फू कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मेरी सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। इधर सीसी की असिस्टेंट कहती है कि आपको पता है ना सीसी कितनी अच्छी एक्टर है, वो गीना के साथ कैसे काम कर पाएगी। डायरेक्टर कहते हैं कि शूटिंग तो करनी होगी ना। सीसी कहती है कि मेरी असिस्टेंट को मेरी फिक्र है ना, इसीलिए कह रही है, वरना तो वो आपके सामने कुछ नहीं कहती है। गीना सब देख रही थी। सीसी आकर उससे कहती है कि स्क्रिप्ट में थप्पड़ भी है, तो तुम अच्छे से एक्टिंग करना। गीना सोचती है कि ये तो सबसे मज़ेदार है। वो कहती कि तुम टेंशन मत लो। जिसके बाद सीन स्टार्ट होता है, जहाँ पर सीसी माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि हर बार वो गीना को परेशान किया करती थी। गीना की एक्टिंग देख के डायरेक्टर भी रोने लगा था। यह गीना को सीसी को थप्पड़ मारना था। गीना ऐसा ही करती है, लेकिन सीसी को लगा था कि गीना एक्टिंग करेगी, सच में थोड़ी ना मारेगी, लेकिन उसने सच में मार दिया होता है। जैसे सीसी को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। डायरेक्टर कहते कि सीसी क्या हो चुका है तुम्हें, अच्छे से एक्टिंग करो। सीसी कहती कि मैं हैरान थी क्योंकि गीना को इतनी अच्छी एक्टिंग आती है। डायरेक्टर कहते कि चलो एक और बार सीन रिपीट करो। गीना माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हें मारा, मुझे माफ़ कर देना। असिस्टेंट कहने लगती है कि ये थप्पड़ वाला सीन हम हटा देते हैं ना, क्योंकि सीसी का फेस बिगड़ गया। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मूवी में ये सीन तो जरूरी है, लेकिन असिस्टेंट कहने लगती है कि सीसी ऐसा काम नहीं करेगी क्योंकि उसकी फैमिली ने इन्वेस्ट किया है। वो आकर कहता है कि ऐसा है तो मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ। अब सभी बातें करने लगे थे कि क्या फू सीसी के लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि फू और सीसी दोनों बचपन के दोस्त हैं। एक लड़की कहती है कि गीना की एक्टिंग स्किल सीसी से भी अच्छी है, लेकिन देखना सीसी गीना को हरा के ही रहेगी। सीसी फू के पास आकर कहने लगती कि तुम मेरे लिए आए हो ना। गीना सोचती है कि लगता है यहाँ भी मुझे एटीट्यूड दिखाने वाला है यह। सीसी की असिस्टेंट कहने लगती है कि सीसी का फेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फेस वॉश की ऐड करने वाली है। अगर वो ऐड नहीं मिली तो क्या होगा। सीसी फू से कहती कि देखो तुम गीना पर गुस्सा मत करना, वो तो एक्टिंग कर रही थी। गीना भी मासूम बन के कहती कि माफ़ कर देना, मैं न्यू एक्टर हूँ ना, इसीलिए इतना काम नहीं आता। लेकिन तुमने तो कितनी सारी मूवीज़ की हुई है ना, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। असिस्टेंट कहती कि सीसी इस गीना ने तुम्हें जानकर मारा होगा। फू कहता है कि सही कहा। असिस्टेंट कहती है कि देखा सीसी की साइड मिस्टर फू भी है। सीसी सोचती है कि इस गीना से कभी वो शादी करना ही नहीं चाहता था, अब मैं फू को अपना बना लूंगी। फू कहता है कि मैंने कहा कि गीना सही कह रही है। सीसी और असिस्टेंट दोनों ही देखती रह जाती हैं। फू कहता है कि गीना पहली बार शूटिंग कर रही है, लेकिन देख के ही परफेक्ट लग रहा है। डायरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि गीना एक दिन बहुत बड़ी एक्टर बनेगी। असिस्टेंट कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीसी की इन्वेस्टमेंट हटा देंगे। फू कहता है कि तो हटा दो, क्योंकि मैं रेडी हूँ गीना को सपोर्ट करने के लिए। गीना सोचती है कि क्या बात है, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। सीसी अब प्यार से कहने लगती कि नहीं, मैं गीना से नाराज़ नहीं हूँ। वो गीना के पास आकर कहती कि हमें फिर से वो सीन कर लेना चाहिए। गीना कहती कि हाँ, क्यों नहीं। अब वो सीन फिर से शूट किया जाता है। यहाँ पर फिर गीना अच्छे से एक्टिंग करती है और फिर से वही तमाचा वाला सीन आता है। डायरेक्टर कहता है कि क्या हो चुका है सीसी, आज तुम अच्छे से एक्टिंग करो ना। गीना प्यार से कहती है कि क्या हुआ सिस्टर, कुछ हुआ है क्या आज आपको। फिर से गीना को मौका मिलता है सीसी को तमाचा मारने का। आज सच में गीना बहुत खुश थी। वो सीसी से कहती है कि तुम्हारे साथ काम करना अच्छा लगा। बाद में गीना एक रूम में आती है तो उसको फू पकड़ लेता है। गीना कहती है कि क्या हुआ है तुम्हें। वो कहता है कि तुम तो ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। इस मूवी में मेल लीड कितने हैं। गीना सोचती है कि उस रात के बाद कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठा। वो कहती है कि तुम्हें क्या करना है, हम दोनों का तो जल्दी डिवोर्स होने वाला है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। गीना कहती कि तुमने कहा था ना कि 3 साल के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे,
अब तुम मना नहीं कर सकते हो। फू कहता है कि डिवोर्स के बाद तुम्हें किस मैन के पास जाना है। यहाँ वो गीना को किस करने वाला था, तभी सीसी यहाँ पर आ जाती है और कहती कि ये क्या हो रहा है। गीना कहती है कि अब ये तुम्हें बताना होगा कि हम हस्बैंड वाइफ हैं तो रोमांस करेंगे ना। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो जा सकती हो, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हम किस नहीं कर पाए। सीसी सोचती है कि ये दोनों इतने क्लोज कब से आ गए और वो कहती है कि क्या हम शॉपिंग पर चलें। गीना को पता था कि इसमें भी सीसी का कुछ प्लान होगा गीना के इंसल्ट करने का। इधर ग्रैंडपा को भी वीडियो मिलती है फू और गीना की, वो तो खुश हो रहे थे। लुओ आकर कहता है कि लगता है भाई पागल हो चुके हैं भाभी के प्यार में, तभी तो उनके आगे पीछे घूमते रहता है। इधर शॉपिंग पर आने के बाद भी गीना फू को छोड़ नहीं रही थी। सीसी मासूम बन के कहती है कि फू को तो काम होगा ना कंपनी में, उसको जाने दो, ऐसे फू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे भी प्रेसिडेंट को तो बहुत काम रहता है। गीना कहती है कि फू को कितना भी काम क्यों ना हो लेकिन शॉपिंग के लिए कभी मना नहीं करता। वो फू के क्लोज आकर कहती है कि अच्छे से प्यार में पड़े हस्बैंड की एक्टिंग करो। फू गीना को पकड़कर कहता है कि गीना ने सही कहा, सीसी को तो जलन हो रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अब ये सभी एक स्टोर पर आते हैं। ये स्टोर सुपर मॉडल की थी। सीसी सोचती है कि इस ड्रेस में तुम फिट भी नहीं हो पाओगे। वो कहती है कि ये तुम पर अच्छी लगेगी गीना। गीना जानकर चेंजिंग रूम में कहती है कि मेरी हेल्प करो ना। सीसी कहती है कि हेल्प चाहिए तो मुझे कहो, लेकिन फू उस रूम में चला जाता है। गीना ने ड्रेस तो पहन लिया था लेकिन वो जानकर सीसी को जलाने के लिए फू को बुला रही थी। गीना कहती कि तुम जा सकते हो। फू गीना के पास आकर कहता है कि तुमने क्या कहा, जो तुम कहोगी वो मैं करता रहूँगा। गीना कहती है कि यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। सीसी बाहर से कहती है कि अगर ड्रेस फिट नहीं हो रही है तो रहने दो, वैसे भी गीना मोटी है ना। जैसे ही वो बाहर आता है तो सीसी कहने लगी थी कि क्या हुआ, गीना को ड्रेस अच्छी नहीं लगी। तभी गीना बाहर आती है और कहती कि हस्बैंड कैसी लग रही हूँ मैं। सीसी ये देखकर सोचती है कि ये ड्रेस इतना अच्छा क्यों लग रहा है इस पर। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी वो गीना को देखने लगी थी। वो कहता है कि मेरी वाइफ की साइड की सारी ड्रेसेस मेरे घर भिजवा देना। सीसी सोचती है कि इस गीना को तो इतना रिच हस्बैंड मिल गया है। यहाँ गीना भी फू को मस्के लगाने लगी थी। सीसी कहती है कि क्या हम नेक्स्ट संडे डिनर पर चलें। फू मुझे तुमसे कुछ काम की बात भी करनी थी। गीना समझ जाती है कि नेक्स्ट संडे तो वैलेंटाइन है, इसीलिए सीसी मेरे हस्बैंड से मिलना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गीना कहती है कि नेक्स्ट संडे तो वैलेंटाइन है ना, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी। मीडिया रिपोर्टर तो फू के पीछे ही रहते हैं, इसीलिए उस दिन तुम मेरे हस्बैंड से नहीं मिल सकते। मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है। वो असिस्टेंट को कहता है कि फेमस होटल में रूम बुक कर दो। तो लड़कियां बात कर रही थी कि हमें भी ऐसा ही हस्बैंड चाहिए। फिर यहाँ से गीना और फू चले जाते हैं। सीसी को तो इतनी जलन हो रही थी कि पूछो ही मत, क्योंकि सीसी को फू चाहिए था। तो वो किसी को कॉल करके कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अब नेक्स्ट डे फिर से शूटिंग डे था। गीना फिर से एक्टिंग करती है और इतना अच्छा किया था गीना ने कि शूटिंग लोकेशन पर जितने भी लोग थे हर कोई गीना की तारीफ करने लगा था। गीना कहती है कि अब तो हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए ना, लेकिन सीसी कुछ और ही सोच रही थी। अब रात में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर डोंग आता है और कहता है कि कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना। डोंग गीना का एक्स बॉयफ्रेंड था। गीना यहाँ से जाने लगी थी। तभी डोंग उसे रोककर कहता है कि तुम अभी भी मुझे ब्लेम कर रही हो। देखो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुम ही थी जो फू से शादी करना चाहती थी। गीना कहती कि देखो पागल मत बनो, फू तुमसे कई गुना ज़्यादा बेटर है। इस बार में लुओ भी आया हुआ था। वो ये सब कुछ देखकर फू को कॉल करके कहता है कि भाई भाभी को बचा लो उस डोंग से। इधर डोंग कहता है कि तुमने किसी ओल्ड मैन से शादी की है ना, वो तो तुम्हें खुश नहीं रख पाता होगा। गीना सोचती है कि ओल्ड मैन। लुओ कहता है कि इस डोंग का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इधर गीना कहती कि मुझसे दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर डोंग आकर सभी को कहता है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अब तो हर कोई डोंग से इम्प्रेस हो गया था। यहाँ पर डोंग सीसी का बॉयफ्रेंड बन के आया था तो हर कोई कहने लगता है कि सीसी का बॉयफ्रेंड तो कमाल का है। डोंग भी ये जानकर कर रहा था ताकि वो गीना को दिखा सके कि वो कितना कैपेबल है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है। सीसी को लगा था कि ये सरप्राइज भी डोंग ने ही प्लान किया है, लेकिन वो बंदा कहता है कि ये सब कुछ गीना के लिए है। यहाँ पर सारे गिफ्ट देखकर कहने लगे थे कि ये तो फेक लगता है। गीना को तो पता था कि ये फ़ोन ने किया होगा और वो कभी फेक गिफ्ट भेज ही नहीं सकता। डोंग कहता कि तुम्हें सीसी से जलन होती है ना, इसीलिए किया तुमने ये सब। सभी एम्प्लॉयज़ भी कहने लगे थे कि गीना हमें फेक गिफ्ट नहीं चाहिए। सीसी सोचती है कि फ़ोन ने पता नहीं क्या देख लिया इस गीना में। डोंग कहता कि गीना यार तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए, अब मैं सीसी का बॉयफ्रेंड हूँ। सभी एम्प्लॉयज़ कहने लगे थे कि सही कहा गीना, तुमसे अच्छी तो सीसी है। वो बंदा जो गिफ्ट लेकर आया था वो कहता कि ये सभी बहुत रियल है, फेक कहने की हिम्मत भी कैसे हुई आप लोगों की। लुओ फू को फिर से कॉल करता है और कहता है कि भाई आप कब तक आने वाले हैं, यहाँ सब तमाशा खत्म हो जाएगा उसके बाद। फू कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। अब फू आकर कहता है कि कौन है जिसको गिफ्ट फेक लग रहे हैं। गीना सोचती है कि इन सारी वॉचेस को बेचकर मैं पैसे वाली बन जाऊंगी। अब तो सभी एम्प्लॉयज़ को बहुत चाहिए थी, लेकिन गीना मना कर देती है कि तुम सभी इसके लायक नहीं हो और सोचती है कि मुझे अब डिवोर्स मिल जाएगा। वो फू के पास आकर कहती है कि मिस्टर फू मेरे हस्बैंड है। हर कोई हैरान हो जाता है।
वो असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना उन पर केस कर दो और इस डोंकी कंपनी के साथ सारी डील्स कैंसिल कर दो। अब वो गीना को लेकर जाने लगता है। गीना कहती कि मुझे वॉच तो लेने दो। अब डोंग सीसी से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि गीना ने किसी ओल्ड मैन से शादी की है। इधर घर पर ग्रैंडपा को टेंशन हो रही थी कि फू और गीना कब आएंगे। लुओ कहता है कि आ जाएंगे, आप इतनी क्यों टेंशन ले रहे हैं। तभी फू गीना को पकड़ के लाता है। गीना कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। जो सुनकर फू गीना को उठाकर ले जाता है रूम में। गीना कहती कि तुम्हें याद है ना, तुम मुझे देखना भी नहीं पसंद करते हैं। फू कहता है कि ये बात अब मुझे याद नहीं है, तुम मेरी हो, किसी और मैन से मिल भी नहीं सकती। गीना कहती कि तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले हैं। फू गीना को किस कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे प्रोवोक किया, इसलिए मुझे कुछ मत कहना। यहाँ पर सीसी की तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो यूली को कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। यूली कहती कि तुम हो कौन। सीसी कहती है कि गीना सू फैमिली की रियल बेटी है ना, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी, इसीलिए खुद सू फैमिली की बेटी बनकर बैठी हो। अगर ये न्यूज़ बाहर नहीं लाना चाहती तो मेरा साथ दो। यूली के पास उसके दो भाई आते हैं जो कि नेकलेस लेकर आए थे। यूली तो पहले से ही लालची थी। वो सोचती है कि मुझे ये लाइफ खोनी नहीं चाहिए, मैं कभी गीना को उसकी फैमिली के बारे में पता नहीं चलने दूंगी। इसलिए वो सीसी को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ देने के लिए रेडी हूँ। मॉर्निंग में गीना देखती है कि वो तो आराम से सोया हुआ है। वो सोचती है कि मैं भाग जाती हूँ। वो पूछता है कि कहाँ जा रही हो। वो गीना का हाथ पकड़ लेता है। गीना कहती कि क्या प्रॉब्लम है, आप डिवोर्स ले रहे हैं। वो कहता है कि डिवोर्स का नाम भी आज के बाद मत लेना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जो सुनकर गीना तो हैरान हो जाती है और कहती कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। वो बाहर आकर लुओ से कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी को कैसे इम्प्रेस करूँ, वो बताओ मुझे। लुओ कहता है कि भाई आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी गई ना, इसीलिए कहता था कि इतना एटीट्यूड ना दिखाओ। लेकिन आप सुनते कहाँ हैं, कर दिया ना भाभी को नाराज। फू कहता है कि चुप रहो तुम। अब जैसे ही गीना कॉलेज में आती है सभी उसके बारे में बातें करने लगे थे। वेन आकर कहती कि तुम्हें आज कॉलेज नहीं आना चाहिए था, चलो घर। गीना पूछती है कि हुआ क्या है, मुझे कुछ पता नहीं है। वेन गीना को न्यूज़ दिखाती है जिसमें लिखा था कि गीना बहुत सारे लड़कों के पीछे पड़ी है। ये देखकर गीना को तो हंसी आ जाती है, लेकिन वैन को फिक्र हो रही थी क्योंकि उसकी एक्टिंग के बारे में भी एक न्यूज़ आई थी कि उसकी एक्टिंग बहुत ही ख़राब है। गीना सोचती है कि ये कौन कर सकता है। वैन कहती है कि अभी तुम चलो घर। तभी यूली आकर कहती है कि तुमने कुछ किया नहीं है तो कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैन कहती है कि तुम ये फालतू एडवाइस देना बंद करो। यूली कहती है कि तुम तो गीना को लाइक नहीं करती थी ना, लगता है ये न्यूज़ तुमने ही फैलाई है। वैन कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यूली सोचती है कि अब पता चलेगा गीना तुम है। जो न्यूज़ वायरल हुई थी वो सीसी और यूली ने मिलकर की थी। इवन सीसी ने यूली को पैसे भी दिए थे। यूली सोचती है कि मैं ही सू फैमिली की बेटी रहूँगी। वैन कहती है कि तुम क्या सोच रही हो। गीना कहती है कि किसने ये न्यूज़ वायरल की है ये तो जल्दी पता चल जाएगा। इधर लुओ फू के पास आकर कहता है कि देखो कॉलेज की वेबसाइट पर क्या न्यूज़ वायरल हो रही है। फू गीना को कॉल करता है लेकिन गीना का मूड नहीं था तो वो कॉल कट कर देती है। फू कहता है कि हमें कॉलेज चलना चाहिए। कुछ लड़कियां यहाँ पर बातें करने लगी थी कि सीसी की मूवी में गीना ने भी काम किया है और वो इतना ज़्यादा बेकार काम था कि कोई देखना भी नहीं चाहता होगा। वेन कहती है कि देखो कॉलेज के बाहर भी काफ़ी स्टूडेंट आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे। सभी लड़कियां हमारी गीना को सुनाने लगी थीं। वेन कहती है कि ये सब सच नहीं हो सकता क्योंकि मैं गीना को अच्छे से जानती हूँ। जूली कहती कि तुम इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो, ये तुम्हारे अलावा कौन ही करेगा। गीना कहती है कि तुम टेंशन ना लो यूली। इधर मूवी के डायरेक्टर को भी पता चलता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि सीसी से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो गीना ने की है, फिर ये झूठी न्यूज़ किसने वायरल करवाई होगी। मुझे गीना को सपोर्ट करना ही होगा। दूसरी तरफ ग्रैंडपा को भी सब कुछ पता चल जाता है। वो कहता है कि मैं अभी कॉलेज आ रहा हूँ। इधर इस सब से सबसे ज़्यादा खुश तो सीसी और उसकी फ्रेंड थी। फ्रेंड कहती है कि अगर गीना को सब पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सीसी कहती कि इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, देखना कैसे गीना का एक्सीडेंट होता है और सभी को लगेगा कि वो स्ट्रेस में थी। उसके बाद फू की वाइफ भी मैं बन जाऊंगी। इधर गीना यूली से कहती है कि ये तुमने न्यूज़ अपलोड की है ना। यूली हैरान हो जाती है कि गीना को कैसे पता चल गया। वैन कहती कि बड़ा मेरा नाम ले रही थी, अब सच्चाई सामने आ गई ना। तुम तो गीना की अच्छी फ्रेंड थी, फिर ऐसा क्यों किया तुमने। यूली कहती है कि हाँ मैंने ही किया है ये सब कुछ, लेकिन क्या हुआ, गीना मेरा क्या ही कर लेगी। इसको एक्टिंग करना तो नहीं आता है, ये तो सच्ची है ना। गीना पूछती है कि तुमने देखा है क्या मेरी एक्टिंग को। यूली कहती कि हाँ मुझे सब पता है। तभी यहाँ पर सभी आ जाते हैं। फू ने मूवी में इन्वेस्टमेंट किया था तो यूली को लगता है कि वो लोग भी गीना पर गुस्सा करने आए हैं क्योंकि गीना ने अच्छी एक्टिंग नहीं की है। इसलिए वो गीना से कहती है कि अब तो तुम बर्बाद ही हो जाओगे। उसको तो हंसी आ रही थी। गीना कहती है कि तुम्हारा भी रियल फेस सबके सामने आ चुका है। यूली फू के पास आकर कहती है कि आपको मैं याद तो हूँ ना। फू कहता है कि कौन हो तुम। यूली कहती कि हम रेसिंग प्लेस पर मिले थे ना। आई नो आपको गीना पर गुस्सा आ रहा होगा, उसको पनिशमेंट आप दे सकते हैं। ग्रैंडपा ये सुनकर यूली को थप्पड़ लगा देते हैं। यूली कहती कि मैंने क्या किया।
ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तुम ही हो ना जिसने न्यूज़ वायरल करवाई है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। यूली अभी भी बेशर्मों की तरह कहती है कि अच्छा तो तुम इस लड़की को डेट कर रहे हो। यार गिना, तुम्हें कोई और नहीं मिला, ऐसे कौन ओल्ड मैन को डेट करता है। गिना कहती कि अपनी बकवास बंद करो। तभी बॉडीगार्ड यूली को पकड़ लेते हैं। वो कहती कि मैंने क्या किया है। फू कहता है कि गिना मेरी वाइफ है। यूली के साथ साथ पूरी क्लास हैरान हो जाती है। गिना कहती है कि मैं डाउन टू अर्थ बंदी हूँ, इसलिए नहीं बताया किसी को। यूली कहती है कि वो मेरा है, तुम उससे दूर रहो, समझी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब मूवी के डायरेक्टर भी आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि गिना ने तो सीसी से भी अच्छी एक्टिंग की है। देखो ऑलरेडी मैंने कुछ क्लिप्स भी अपलोड कर दी है। अब हर कोई गिना की तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि अब तो सबको सब पता चल गया ना, तो इसको ले जाओ। गिना कहती कि इतनी जल्दी भी क्या है, बताओ ये सब किसके साथ मिलके किया तुमने। अगर बता दोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यूली सीसी का नाम बता देती है। इधर सीसी के पास एक बंदी आकर कहती है कि देखो गिना तो तुमसे भी अच्छी एक्टर है। सीसी कहती है लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा, मेरे पास एक न्यू प्लान भी है। दूसरी तरफ हम सू फैमिली के ग्रैंडपा को देखते हैं जो अपनी वाइफ को याद कर रहे थे। यहाँ उनका पोता कहता है कि कहना होगा ग्रैंडमा तो कितनी सुंदर थी। ग्रैंडपा सू कहते हैं कि तभी तो मैंने शादी की थी। तभी वो गिना की वीडियो देखता है और कहता है कि क्या डैड की नाजायज़ बेटी भी है। ग्रैंडपा को तो गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि क्या बकवास किए जा रहे हो। वो कहता है कि देखो ये लड़की ग्रैंडमा जैसी ही दिखती है ना। ग्रैंडपा कहते कि इसके बारे में पता लगाओ। वो कहता है कि ये तो फू फैमिली में रहती है। इधर फू के ग्रैंडपा कहते हैं कि देखना अब गिना को कोई परेशानी ना हो। फू कहता है कि अब तो डिवोर्स का नाम भी नहीं लो गिना। फू गिना को क्लोज करता है क्योंकि गिना ज़्यादा ही एटीट्यूड दिखा रही थी। तभी डोंग आकर गिना पर अटैक करने वाला था, लेकिन फू बीच में आ जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर सू फैमिली भी आ गई थी जिन्होंने सब कुछ अपने सेकंड पोते को बता दिया था जो कि डॉक्टर था। एंड पर सू आकर कहते हैं कि गिना तुम मेरी ग्रैंड डॉटर हो। एक भाई कहता है कि देखो तुम बचपन में खो गई थी, जब मिली तो वो यूली थी, हमें लगा कि वो तुम ही हो। तभी जो डॉक्टर भाई था वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आता है जो कि पॉजिटिव थी। गीना कहती कि इसीलिए यूली कभी मुझे अपने घर नहीं आने देती थी। अब बारी थी सीसी की फ्रेंड की जिसकी हालत भी गीना ने ख़राब कर दी थी। गीना कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं सू फैमिली की बेटी हूँ। यहाँ पर गीना के साथ हर कोई था और उस बंदी को पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। ग्रैंडपा सू कहते हैं कि अब तुम्हें जो चाहिए मांग सकती हो। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और अब फू भी ठीक हो जाता है। फू को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि गीना अब्रॉड जा रही है। फू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों ग्रैंडपा को भी ये न्यूज़ मिल गई थी। पुलिस ने सीसी को भी पकड़ लिया था। इधर गीना सोचती है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी वहाँ पर फू आ जाता है और कहते कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, हमारा तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है और ना ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। गीना ये देख के खुश हो जाती है कि फू सच में ही उससे प्यार करने लगा है। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।